Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 3 Black Beauty of our English literature book as we discussed in our last video. Our topics were synonyms and antonyms. So we have read synonyms and antonyms in our last video, and we have also solved exercise D of this chapter 3 Black Beauty, which is page number 90 in our Fair English Literature book, and after it we have also note down exercise O of this chapter 3 in our Fair English Literature notebook. So all this work we have completed in our last video, and today's our topic is possessive pronoun and personal pronouns. So student, today we shall read personal pronoun and possessive pronoun with its example, and we will also solve exercise A and B, which is page number 20 of this chapter 3 Black Beauty, and after it we will read and note down exercise B and exercise A of this chapter 3, which is in our Fair English Literature notebook. So all students, pay special attention to your class and listen to my words clearly. Firstly, we are going to read personal pronoun and possessive pronoun. Okay, so let's see that what is a personal pronoun or what is a possessive pronoun and what are examples of personal pronoun and possessive pronoun. Okay, so let's see, look at the page number 20. Okay, लर्न अबाउट लैंग्वेज. लर्न मीन्स सीखिए, अबाउट मीन्स बारे में, लैंग्वेज मीन्स भाषा के. लर्न अबाउट लैंग्वेज इट्स मीन भाषा के बारे में सीखिए. सो लेट्स लर्न. ओके, चलिए सीखते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस. रीड मीन्स पढ़िए, दिस मीन्स ये, सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को. रीड दिस सेंटेंसेस इट्स मीन इन वाक्यों को पढ़िए. ओके, सो लेट्स रीड फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज ग्रैंडमदर वाज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड आई वाज इंथ्रिल्ड by everything grandmother told me. It's mean grandmother means दादी माँ, was means थी, means एक, wonderful means अद्भुत या अच्छी. ओके, here the mean of wonderful that तो अद्भुत या बहुत बढ़िया. ओके, स्टोरी टेलर मीन्स स्टोरी टेलिंग करने वाली, कहानी सुनाने वाली. एंड मीन्स और, आई मीन्स मैं, was मीन्स था, इंथ्रिल्ड here the mean of इंथ्रिल्ड that इंटरेस्टिव या अटेंटिव. ओके, इट्स मीन दिलचस्पी लेना या रुचि लेना. ओके, बाई एवरीथिंग मीन सभी चीज़ों के बारे में. ग्रैंड मदर टोल्ड मी इट्स मीन जो मुझसे ग्रैंड माँ बोल रही थी. ओके, ग्रैंड मदर वॉज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड आई वॉज इंथ्रिल्ड बाई एवरीथिंग ग्रैंड मदर टोल्ड मी. इट्स मीन कि दादी माँ बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाली थी और मैं बहुत ही रुचि ले रहा था, बहुत ही दिलचस्पी ले रहा था उन सभी चीज़ों में जो दादी माँ मुझे बता रही थी. क्या? ओके स्टूडेंट, रीड द सेकेंड नंबर सेंटेंस. और सेकेंड नंबर सेंटेंस इज grandmother was a wonderful storyteller and I was enthralled by everything she told me. grandmother एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाली थी, बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने वाली थी. and I was enthralled इट्स मीन मैं दिलचस्पी ले रहा था, मैं रुचि ले रहा था. by everything सभी चीज़ों के बारे में. she told me वह मुझे बता रही थी. ओके, तो दादी माँ बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली, बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाली थी और मैं इन सभी चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी ले रहा था जो वह मुझे बता रही थी. ओके, सो लेट्स सी द हाईलाइटेड वर्ड इज सी. जो हाईलाइटेड वर्ड है, प्रकाशित किया गया शब्द है, वो है सी, SHEC. हियर इन द सेकेंड सेंटेंस, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में, दूसरे वाक्य में जो है ग्रैंडमदर वाज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड आई वाज इंथ्रिल्ड बाय एवरीथिंग शी टोल्ड मी. ओके, तो हियर इन द सेकेंड सेंटेंस, यहाँ दूसरे वाक्य में द वर्ड ग्रैंडमदर, जो शब्द है ना ग्रैंडमदर दादी माँ, इट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन. ओके, इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन सी. तो इससे क्या किया गया कि ग्रैंडमदर के स्थान पे सी का यूज किया गया. ग्रैंडमदर का जो स्थान है ना वो सी को दे दिया गया. अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. ओके, अ प्रोनाउन इट्स मीन एक प्रोनाउन, दैट मीन्स जो इट यूज में प्रयोग किया जाता है, टू रिफर मीन्स संदर्भित करने के लिए, टू अ स्पेसिफिक पर्सन इट्स मीन एक विशिष्ट व्यक्ति, और मीन्स या थिंग मीन्स वस्तु, इट मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते, मीन्स एक पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिगत सर्वनाम. ओके, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. इट्स मीन पर्सनल प्रोनाउन मीन्स स्टूडेंट होता है व्यक्तिगत सर्वनाम. ओके, एक सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, उसे व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं. क्लियर? या बोल सकते हैं कि एक सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाता है. क्लियर? तो पर्सनल प्रोनाउन मीन्स होता है व्यक्तिगत सर्वनाम. ओके, जब हम क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन, इट्स मीन किसी विशिष्ट व्यक्ति, ओके, या किसी स्पेसिफिक थिंग या किसी विशिष्ट वस्तु को जब रिफर करते हैं ना, उसे संदर्भित करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं. क्या? लेट्स सी एग्जांपल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. आई मीन्स मैं, मी मीन्स मुझे, ओके, यू मीन्स आप, ही मीन्स वह, सी मीन्स भी वह. ओके, द मीन ऑफ ही और सी सेम, वह, बट वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल और बॉयज एंड वी ऑलवेज यूज ही फॉर गर्ल्स और वुमेन. ओके, हम क्या करते हैं, बॉयज और
बॉयज़ के लिए और किसके लिए, मेल के लिए। ओके, किसका यूज़ करते हैं, ही का। मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही का यूज़ करते हैं एंड फेमिनिन जेंडर के लिए सी का यूज़ करते हैं। गर्ल्स और वुमेन के लिए सी का यूज़ करते हैं, बट दोनों का मीन वही रहता है ना, वह। ओके, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे। ओके, सेम प्रोसेस है। जो हिम है, वी ऑलवेज यूज हिम फॉर ही। ओके, विथ ही, बिकॉज हिम इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ ही। ये अपोजिट फॉर्म है ही का, एंड हर इट्स अपोजिट फॉर्म ऑफ सी। ये जो हर है ये अपोजिट फॉर्म है सी का। क्लियर? तो वी ऑलवेज यूज हिम फॉर बॉय एंड मेल, एंड वी ऑलवेज यूज हर फॉर गर्ल और वुमेन। क्लियर? और हिम मीन्स होता है उसे, हर मीन्स भी होता है उसे। इट मीन्स यह, वी मीन्स हम, अस मीन्स हमें, यू मीन्स आपका। ओके, या आपको, आपको। ओके, आप या आपको। दे मीन्स वे, एंड मीन्स और, देम मीन्स उन्हें, आर कॉल्ड मीन्स आर कॉल्ड मीन्स कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, आई, मी, यू, ही, सी, हिम, हर, इट, वी, अस, यू, दे एंड देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इट्स मीन मैं, मुझे, आप, वह, उसे, यह, हम, हमें, आप, वे और उन्हीं को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट योर पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेशन इज क्लियर ना, कि जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रिफर करने के लिए, किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, पर्सनल प्रोनाउन हमारे स्टूडेंट क्या होते हैं, आई, मी, यू, ही, सी, हिम, हर, इट, वी, अस, यू, दे, देम, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे स्टूडेंट हम जब फर्स्ट नंबर सेंटेंस रीड किया ना, तो सेंटेंस क्या था, ग्रैंडमदर वाज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड आई वॉज इंटरेस्टेड बाई एवरीथिंग ग्रैंडमदर टोल्ड मी। इट्स मीन दादी माँ बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाली थी, और मैं मैं सभी चीज़ों में बहुत ही रुचि ले रहा था जो दादी माँ मुझे बता रहे थे। सेकंड सेंटेंस क्या था, ग्रैंडमदर वाज अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड आई वॉज इंटरेस्टेड बाई एवरीथिंग शी टोल्ड मी। दादी माँ बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाने वाली थी और मैं बहुत ही रुचि ले रहा था जो वह मुझे बताए थे। तो हमने क्या किया, ग्रैंड मदर को रिप्लेस किया सी में, ग्रैंड मदर की जगह सी का यूज़ किया। ओके, बट मीन तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हुआ ना। पहले भी ग्रैंड मदर की बात करते हैं एंड हेयर आल्सो वी टॉक अबाउट ग्रैंड मदर इन अवर सेकेंड नंबर सेंटेंस में भी ग्रैंड मदर की बात करें। ओके, ग्रैंड मदर था वो हमारा क्या था, ये दादी माँ नाउन था, और ग्रैंड मदर का प्लेस हमने सी को दे दिया, तो सी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। सी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिगत सर्वनाम है। क्या? नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। नाउ मीन्स अब, लुक एट मीन्स देखिए, दीज मीन्स ये, सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, अब इन वाक्यों को देखिए। ओके, सो लेट्स सी। योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज दैट ऑल पेंटिंग इज माई। ओके, दैट मीन्स वह, ऑल पेंटिंग मीन्स a painting with make with the use of oil paint। जो ऑयल पेंट की सहायता से, ऑयल पेंट से जो पेंट की जाती पेंटिंग उसे बोलते हैं ऑयल पेंटिंग। ओके, इस मीन्स है, माइन मीन्स मेरी। ओके, दैट ऑयल पेंटिंग इज माइन। ओके, वह ऑयल पेंटिंग मेरी है। ओके, लेट्स सी सेकंड सेंटेंस। सो सेकंड सेंटेंस इज दैट जैकेट इज योर्स। ओके, दैट मीन्स वह जैकेट, जैकेट मीन्स जैकेट, इज मीन्स है, योर्स मीन्स आपकी, दैट जैकेट इज योर्स, वह जैकेट आपकी है। क्लियर? तो इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर के वाक्यों में माइन इट यूज टू रिफर टू होम द ऑयल पेंटिंग बिलोंग्स टू। ओके, इट्स मीन जो माइन है ना, ऊपर के सेंटेंस में, फर्स्ट नंबर सेंटेंस में जो माइन है, इट यूज टू रिफर, इसका प्रयोग किया जाता है, रिफर में संदर्भित करने के लिए, टू होम द ऑयल पेंटिंग बिलोंग टू, कि वो जो ऑयल पेंटिंग है वो किसकी है। ओके, इट्स मीन कि जो माइन है, मेरे का प्रयोग यह बताने के लिए किया गया है कि ऑयल पेंटिंग किसकी है। क्लियर? and your source whose jacket is it is। okay, and your source whose jacket it is, it's mean जो yours है ना, it's mean क्या है, आपका। तो yours it's mean आपका, यह प्रदर्शित करता है, यह बताता है कि यह जैकेट किसकी है। ओके, ये जैकेट किसकी है, ये शो कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर? A pronoun that is used to show possession or to point out the person who owns the object is called a possessive pronoun। It's mean here the mean of this line that कि बोल सकते कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के ऑनर, मालिक होने का बोध कराने के लिए या बताने के लिए किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। द मीन ऑफ possessive pronoun is अधिकारवाचक सर्वनाम। ओके, इट्स मीन कि वस्तु के ऑनर, इट्स मीन वस्तु के मालिक होने का बोध कराने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जैसे कि आप बोलते हो ना कि दिस इज माई चॉकलेट, की मेरी चॉकलेट है। ओके, या बोलते हो कि दिस चॉकलेट इज माइन। ओके, कि यह चॉकलेट मेरी है। तो माइन जो होता है ना स्टूडेंट, कि जैसे हम अपने सेंटेंसेस में देखते हैं, जो हमारे गिवन सेंटेंसेस, ओके, इसकी बात करते हैं। दैट ऑल पेंटिंग इज माइन, ये ऑल वह ऑल पेंटिंग मेरी है। ओके, वह ऑल पेंटिंग मेरी है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या करें, ऑल पेंटिंग किसकी है, ये जो माइन वर्ड यही तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इसी को रिफर कर रहा है।
तो अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू शो पोजीशन और टू पॉइंट आउट द पर्सन, ओके, हु आउंस द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पोजीशन प्रोनाउन। तो एक सर्वनाम जिसका प्रयोग किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए, संबंध को शो करने के लिए, ओके, संबंध को शो करने के लिए, संबंध को प्रदर्शित करने के लिए, और टू पॉइंट आउट द पर्सन, और किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, ओके, किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, हु आउंस द ऑब्जेक्ट, कि जिसकी वो ऑब्जेक्ट हो, ओके, उससे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। इट्स मीन होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। द मीन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज दैट वी कैन टू से कि व्यक्तिगत सर्वनाम, और द मीन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन इज अधिकारवाचक सर्वनाम। क्लियर? तो स्टूडेंट, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ दिस पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, माइंड मीन्स मेरा, योर्स मीन्स आपका, अवर्स मीन्स हमारा, डियर्स मीन्स उनका, हिट मीन्स उसका, हर्स मीन्स उसका। We always use his for male and boys, and we always use hers for girls and women. क्या? Are known as possessive pronoun. इन्हें possessive pronoun के नाम से जानते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। क्लियर? Mine, yours, ours, theirs, his and hers are known as possessive pronouns. मेरा, आपका, हमारा, उनका और उसका, उसको को हम किसके नाम से जानते हैं? possessive pronoun से जानते हैं। तो ये आपके possessive pronouns होते हैं। Mine, yours, ours, theirs, his and hers। मोस्टली क्या होता है possessive pronoun में? थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट, हमने आई था ना, आई हमारा, आई इट्स अवर पर्सनल प्रोनाउन, इट्स मीन मैं, ओके, एंड माइन इट्स अवर पोजेसिव प्रोनाउन, इट्स मीन मेरा, ओके, मी मीन्स मुझे, एंड यू, और यू इट्स मीन आप, ओके, एंड आई, मी एंड यू इट्स योर पर्सनल प्रोनाउन, ओके, योर्स एंड अवर्स इट्स मीन आपका और हमारा, ये क्या है स्टूडेंट? पोजेसिव प्रोनाउन है। तो मोस्टली क्या होता है, जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं लास्ट में एस कंटेन करते हैं। क्लियर? जैसे योर्स हो गया, अवर्स हो गया, डियर्स हो गया, हिज हो गया, हर्स हो गया। और स्टूडेंट, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई, मी, यू, ही, सी, हिम, हर, इट, वी, अस, यू। ओके, क्लियर? तो स्टूडेंट, आई हैव डिस्क्राइब यू both definition of personal pronoun and possessive pronoun, and I hope you must have understood both definition of personal pronoun and possessive pronoun with this example. You have no problem in these definition. क्या पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इट्स मीन होते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जैसे आई, मी, यू, ही, सी, हिम, हर, इट, वी, अस, यू, दे एंड दम। ओके, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं कि किसी वस्तु के ऑनर के बारे में, मालिक के बारे में जो बताया जाता है, उसे संदर्भित किया जाता है, उसे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। इट्स मीन कि एक सर्वनाम जिसका प्रयोग पोजीशन को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए, इट्स मीन संबंध को शो करने के लिए, या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर्सन की, उस व्यक्ति की है, उसे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। इट्स मीन अधिकारवाचक सर्वनाम। ओके, तो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ए ऑफ दिस चैप्टर इन अवर फायर इंग्लिश लिटरेचर notebook. So let's see. Student, exercise B. Firstly, we are going to read and note down exercise B in our Fire English Literature notebook, and after it we will solve and read exercise A in our Fire English Literature notebook. Okay, so let's see firstly exercise B. Exercise B is answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Question number first is what is a personal pronoun? पर्सनल प्रोनाउन क्या है? एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या है? ओके, द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन. ओके, इट्स मीन एक सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं. क्लियर? व्यक्तिगत सर्वनाम कहते हैं. For example, I, me, you, he, she, him, her, if, we, us, you, they and them. Okay, let's see second number question. Your second number question is what is a possession pronoun? अधिकारवाचक सर्वनाम क्या है? एक अधिकारवाचक सर्वनाम क्या है? The second number answer is a pronoun that is used to show possession or to point out the person who owns the object is called a possession pronoun. It's mean कि एक सर्वनाम जिसका प्रयोग अधिकार को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए, या किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए कि वो जो ऑब्जेक्ट है ये उस पर्सन का है, उसे बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन. ओके, अधिकारवाचक सर्वनाम. एग्जांपल्स माइन, योर्स, अवर्स, दियर्स, हिज एंड हर्स. क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ए in our Fire English Literature notebook. Below exercise B. Okay, so let's see. Exercise A is replace the words in bold with appropriate personal pronouns. क्या करना है? Replace करना. It's mean replace करना means होता है, place means होता है स्थान. Replace means उस स्थान पे किसी other word को write करने को बोलते हैं replace करना. Okay,
इट्स मीन कि उस स्थान पे किसी दूसरे स्थान को रखना, ओके मतलब उस स्थान पे किसी दूसरे वर्ड को रखना, ओके दी वर्ड्स मीन शब्दों को, इन बोल्ड मीन्स स्टूडेंट हाईलाइटेड जो वर्ड है, ओके विथ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन, इट्स मीन रिप्लेस द वर्ड्स इन बोल्ड विथ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो बोल्ड वर्ड्स हैं, ओके जो बोल्ड हैं, जो हाईलाइटेड है, अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, ओके उन्हें क्या करना है, रिप्लेस करना है, क्लियर। उनकी जो स्थान पे जो हमारे जो बोल्ड वर्ड्स है, ओके इट्स मीन हाईलाइटेड वर्ड्स है, उनके स्थान पे हमें अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, क्लियर। तो स्टूडेंट लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर सेंटेंसेस। Amit said that Amit had a headache, okay तो Amit means Amit, it's a boy name, said means का, it's a second form of say, that means की, Amit means Amit, had a headache, okay headache it's means सर दर्द, Amit said that Amit had a headache, Amit ने कहा कि अमित को headache, okay तो स्टूडेंट ये बोल्ड वर्ड इज अमित, जो बोल्ड वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, अमित है, ओके तो अमित को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन, तो अमित है उसकी जगह पे हमें अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, ओके सो लेट्स सी। अमित सैड दैट ही हैड अ हेडेक, अमित ने कहा कि उसे हेडेक है, हियर वी रिप्लेस दिस वर्ड अमित इन ही, हमने क्या किया, अमित जो वर्ड है इसे हम रिप्लेस किया ही में, क्लियर। हियर वी राइट इन प्लेस ऑफ अमित ही, हमने क्या किया, अमित के स्थान पे ही राइट कर दिया, ओके क्यों राइट किया स्टूडेंट, तो इसका रीजन ये है कि अमित इट्स अ बॉय नेम, ओके जो अमित है वो एक बॉय का नेम है, एंड वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल और बॉयज, हम हमेशा बॉयज और मेल के लिए ही का यूज करते हैं ना, तो अमित इट्स अ बॉय तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, ओके तो अमित सैड दैट ही हैड अ हेडेक, अमित ने कहा कि उसे सिर दर्द था, ओके अमित सैड दैट ही हैड अ हेडेक, अमित ने कहा कि उसे सिर दर्द था, क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस इज Nathu went to his room, Nathu has gone to sleep, okay तो Nathu means that it's a boy name I think है ना, went it's a second form of go की second form होती है went, it's mean गया, okay go means जाना, went means गया, to his room means अपने रूम में, Nathu went to his room it's mean Nathu अपने कमरे में गया, Nathu has gone to sleep, Nathu means Nathu has it's a present perfect tense, it's mean गया है, gone to सोने, gone to means gone means गया, to sleep means सोने के लिए, okay Nathu has gone to sleep it's mean Nathu सोने के लिए गया है, Nathu went to his room, Nathu has gone to sleep it's mean Nathu अपने कमरे में गया है, Nathu सोने के लिए गया है, क्या Nathu अपने कमरे में गया, Nathu सोने के लिए गया, ओके तो स्टूडेंट दी बोल्ड वर्ड इज नथु, ओके जो बोल्ड वर्ड है वो नथु है ना, जो अंडरलाइन वर्ड है नथु, ओके तो इस टाइम में क्या करना है, इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस रिप्लेस नथु विथ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन, जो नथु हमारा जो वर्ड है बोल्ड वर्ड है इसे अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन में रिप्लेस करना है, ओके तो नथु के स्थान पे हमें पर्सनल प्रोनाउन को राइट करना है, ओके तो नथु इट्स अ बॉय नेम, एक बॉय का नेम है, क्योंकि स्टूडेंट एक तो नेम लग रहा है कि हाँ बॉय का नेम है, एंड लुक लाइक दैट हियर वी यूज हिज, ओके तो हिज का यूज करें तो ऑब्वियसली ये बॉय ही होगा, ओके क्योंकि वी ऑलवेज यूज हिज फॉर बॉयज एंड मेल, ओके तो स्टूडेंट here we replace this word nathu in he, okay he में replace करेंगे because we always use he for boy and male, so that's why here we write down in place of nathu he, clear, he is our personal pronoun, then our sentence become nathu went to his room, he has gone to sleep, okay nathu went to his room as it is write कर दिया, इसमें कुछ भी चेंज में नहीं करना था कि nathu अपने कमरे में गया, okay और हमने क्या किया, नथु के प्लेस पे ही राइट डाउन कर दिया, जो ही है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ही हैज गोन टू स्लीप, ओके वह सोने के लिए गया है, क्लियर तो स्टूडेंट नथु के प्लेस पे क्या किया, ही राइट डाउन किया, ही क्या हमारा है पर्सनल प्रोनाउन है, ओके तो स्टूडेंट हम जो पर्सनल प्रोनाउन राइट डाउन करते हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, क्लियर जैसे अमित हमारा बॉय नेम था तो ही इसकी जगह पर्सनल प्रोनाउन आया, नथु भी हमारा बॉय था, ओके बॉय का नेम था तो हमने इसकी जगह भी ही को ही पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे राइट डाउन किया, क्लियर। Let's see third number sentence. Your third number sentence is Altaf told Ashraf that Altaf would help Ashraf. Altaf told it's a second form of tell. Okay. Tell means कहा, tell means होते हैं कहना, told means कहा. Okay. Altaf told it's mean Altaf ने कहा Ashraf. Okay. That means कि Altaf means Altaf would means करेगा, help means मदद, Ashraf means Ashraf की. Altaf told Ashraf that Altaf would help Ashraf. Altaf ने Ashraf से कहा कि Altaf Ashraf की help करेगा. Okay. तो स्टूडेंट दी बोल्ड वर्ड इज अशरफ हियर इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस, जो हाईलाइटेड वर्ड है हमारा, जो अंडरलाइन वर्ड है बोल्ड वर्ड है वो है अशरफ, ओके जो लास्ट में है ना हेड के बाद में वो है अशरफ, ओके यही हमारा बोल्ड है, और इसमें क्या करना है, ये जो बोल्ड वर्ड है ना इसके हमें क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है और इसके स्थान पे अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना है, ओके तो स्टूडेंट अल्ताफ ने अशरफ से कहा कि अल्ताफ अशरफ की मदद करेगा, ओके तो अशरफ इट्स अ बॉय नेम, ओके बॉय नेम है,
but here we can't use he for Ashraf because it's a object. ये object है, okay, कि अल्ताफ would help अशरफ, कि अल्ताफ अशरफ की help करेगा, okay. अल्ताफ किसकी हेल्प कर रहा है? अशरफ की हेल्प कर रहा है, तो अशरफ इट्स अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो हेयर वी यूज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ही के ऑब्जेक्ट फॉर्म को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ही इज हिम, ओके. जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है ही की वो क्या होती है? हिम होती है ना, उसे तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर इन द प्लेस ऑफ अशरफ हिम, अच्छा ये हिम इज उसे. देन अवर सेंटेंस बिकम अल्ताफ टोल्ड अशरफ दैट अल्ताफ वुड हेल्प हिम. इट्स मीन अल्ताफ ने अशरफ से कहा कि अल्ताफ उसकी मदद करेगा. Okay, clear? Okay, student. Let's see next sentence. Your next sentence is the boys were unhappy. The boys had been punished. The boys means लड़के were. It's mean थे. It's a past continuous and plural form helping verb. Okay. Unhappy means oppression. Okay. दुखी. Okay. The boys were unhappy. It's mean लड़के दुखी थे. The boys had been punished. Okay. कि लड़कों को punished किया जा रहा था, लड़कों को सजा दी जा रही थी. Okay. So student, in this 4 number sentence, our highlighted word, our bold word is the boys. Okay. So student, replace this word the boys in appropriate personal noun. Write here the correct appropriate personal pronoun in place of the boys. The boys के स्थान पे क्या करना है हमें? करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन को राइट डाउन करना है. ओके. तो दी बॉयज स्टूडेंट. ओके. क्या होता है कि अगर स्टूडेंट हमने जो अबव के सेंटेंसेस में देखा, ऊपर के सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि अमित था तो बॉय नेम था तो ही का यूज़ किया, नथु भी बॉय नेम था तो इसके लिए भी ही का यूज़ किया. ओके. जो अशरफ था ये हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में था तो हमने ही के ऑब्जेक्टिव फॉर्म राइट डाउन कर दिया. अब स्टूडेंट जो हम बात करें दी बॉयज इट्स अ प्लूरल वर्ड, ये हमारा प्लूरल वर्ड है. तो स्टूडेंट जो भी हम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन राइट डाउन करेंगे वो प्लूरल ही होगी. ओके. सो वी कांट यूज हियर इन प्लेस ऑफ द बॉयज ही, सी, हिम, हर, इट. ओके. So the correct appropriate personal pronoun which can be right here in place of the boys is they. Okay. The boys means लड़के. Okay. इनकी जगह हम क्या यूज करेंगे? they. Okay. Then our sentences become the boys were unhappy, they had been punished. Okay. लड़के दुखी थे, लड़के अप्रसन्न थे क्योंकि उन्हें पनिश्ड किया जा रहा था, उन्हें सजा दी जा रही थी. लड़के दुखी थे, उन्हें सजा दी जा रही थी. क्लियर? तो स्टूडेंट राइट डाउन हियर इन प्लेस ऑफ द बॉयज दे, THEY दे. क्लियर? इट्स अ करेक्ट पर्सन प्रोनाउन फॉर दिस 4 number sentence. Let's see 5th number sentence. So 5th number sentence, which is the last sentence of this exercise. So look clearly, your 5th number sentence is this apple tree is very big. Okay. ये जो एप्पल की ट्री है ना, ये सेब का पेड़ बहुत बड़ा है. द एप्पल ट्री हैज बीन टेस्टी फ्रूट. इट्स मीन जो सेब का पेड़ है ना, इसमें बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, बहुत ही स्वादिष्ट फल है. दिस एप्पल ट्री इज वेरी बिग. ये सेब का पेड़ बहुत बड़ा है, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट फल है. ओके. तो स्टूडेंट रिप्लेस द एप्पल ट्री इन अ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन. जो एप्पल ट्री है ना, इसकी जगह पे हमें क्या करना है? करेक्ट अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउन राइट डाउन करना है. क्या? द एप्पल ट्री, तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. ये नॉन लिविंग थिंग है ना, निर्जीव है, तो वी ऑलवेज यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स. ओके. तो हम एनिमल्स के लिए या जो प्लांट्स वगैरह के लिए, एनिमल्स के लिए या प्लांट्स हो, इट्स मीन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हमेशा इट का यूज करते हैं. ओके. सो हियर वी यूज इट इन प्लेस ऑफ द एप्पल ट्री. ओके. देन अवर सेंटेंसेस बिकम दिस एप्पल ट्री इज वेरी बिग. यह सेब का पेड़ बहुत बड़ा है. इट हैज वेरी टेस्टी फ्रूट. इसमें बहुत ही स्वादिष्ट फल होते हैं. क्लियर? Just I have described you all sentences of this exercise and I hope you must have understood this exercise. You have no problem in this exercise. Now we are going to solve exercise B of this chapter. Okay, in our Fair English Literature book. So let's see, your exercise B is choose a correct possessive pronoun to complete these sentences. Correct possessive pronoun को choose करना है इन sentences को, इन वाक्यों को पूरा करने. Student, in the A number exercise, we choose the word, we replace the bold words in personal pronoun. Personal pronoun की एक्सरसाइज सॉल्व की, जो हमारे हाईलाइटेड वर्ड से बोल्ड वर्ड्स उनकी जगह हमने पर्सनल प्रोनाउन को यूज किया. हियर वी टॉक अबाउट पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन हमें चूज करना है और सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. लेट्स सी फर्स्ट नंबर सेंटेंस. और फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज दैट गेम इज ब्लैंक हर ऑब्लिक आवर्स. ओके. दैट गेम इज मीन्स वह गेम है, वह खेल है. किसका होगा? हर या आवर्स का. तो स्टूडेंट हवर्स इज द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन फॉर दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस. ओके. देन योर सेंटेंस बिकम दैट गेम इज आवर्स. वह खेल हमारा है. ओके. तो स्टूडेंट हर का यूज इसलिए नहीं कर सकते स्टूडेंट क्योंकि हर जो है ना, इट्स हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन है बिकॉज
हर्स इट्स आवर पोजेसिव प्रोनाउन, हर्स हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है HERS, ओके, बट हर जो होता है हर इट्स आवर पर्सनल प्रोनाउन, हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ओके। और स्टूडेंट यहाँ ऑप्शन में हर दिया है, ओके, तो हर आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज हर इन आवर सेंटेंस, हम अपने सेंटेंस में हर का यूज नहीं कर सकते। अवर्स इट्स अ करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट राइट डाउन इन द फर्स्ट नंबर ब्लैंक अवर्स एंड आल्सो टेक अवर्स इन ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में अवर्स है उस पर टिक करिए। Then our sentence become that game is our, it's mean वह खेल हमारा है। Let's see next sentence. Your next sentence is these crispy toast are blank deers oblique mine, okay, तो these means ये crispy means स्टूडेंट होता है कुरकुरे, okay, toast mean toast, are means है, okay, दीज क्रिप्सी टोस्ट था, ओके, तो ये कुरकुरी टोस्ट हैं। तो स्टूडेंट माई तो मेरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, दीज है ना, तो हम जो भी इसके साथ यूज़ करेंगे ना तो वो भी प्लूरल ही होगा। और स्टूडेंट वैसे भी जो माई है तो इट्स अ माई है, तो स्टूडेंट हेयर वी नॉट यूज माई बिकॉज माई इट्स अ पर्सनल प्रोनाउन, ओके, माइन इट्स योर पोजेसिव प्रोनाउन बट माई इट्स योर पर्सनल प्रोनाउन, सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज माई इन अवर सेकंड नंबर सेंटेंस। द करेक्ट possessive pronoun is theirs, okay, so I'll write down here in the second number blank theirs, THEIR is theirs, then our sentence become these crispy toast are theirs, it's mean ये क्रिस्पी टोस्ट, ये कुरकुरी टोस्ट उनके हैं, क्लियर, ये कुरकुरी टोस्ट उनके हैं। लेट्स सी थर्ड सेंटेंस, और थर्ड नंबर सेंटेंस इज दिस डॉग इज ब्लैंक, योर ऑप्शन आर माइन और हर, ओके, माइन मीन्स मेरा, हर मीन्स उसका। दिस डॉग इज दिस स्टूडेंट वी हैव रीड दैट वी ऑलवेज यूज दिस फॉर नियर थिंग्स एंड सिंगुलर फॉर्म, जो सिंगुलर फॉर्म में जो पास की चीज़ें होती है उनके लिए दिस का यूज़ करते हैं, ओके। दिस डॉग इज, तो इस स्टूडेंट क्या होगा, माइन होगा, ओके, ये डॉग हमारा है, क्लियर, तो उसका नहीं होगा ना, तो स्टूडेंट क्योंकि अगर ये होता कि दिस डॉग इज हर, ये डॉग उसका है, ओके, तो हम यहाँ पे डैट का यूज़ करते हैं ना, बट हियर वी यूज दिस, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फॉर दिस थर्ड नंबर सेंटेंस इज माइन, सो ऑल स्टूडेंट take a glow mine and also write down mine in the third number blank, okay, this dog is mine, it's me, ये dog मेरा है, clear। let's see four number sentence, so four number sentence is this house is blank, your option are he oblique his, okay, ये घर, तो स्टूडेंट ही मीन्स होता है वह, या उसे हिज मीन्स होता है उसका, ओके, तो दिस हाउस इज ही, तो ये तो नहीं बनता ना क्योंकि ये घर वह है, नहीं होगा ना। और वैसे भी स्टूडेंट ही इट्स आवर पर्सनल प्रोनाउन, ओके, हिज इट्स आवर पर्सनल प्रोनाउन और मे भी पोजेसिव प्रोनाउन, क्या जो हिज होता है वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन भी हो, जो हिज है स्टूडेंट, तो हिज है तो ये हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और ही जो है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, क्या, तो ये जो ही है पर्सनल प्रोनाउन है, एंड हमें क्या करना है, बी नंबर एक्सरसाइज में इससे पोजेसिव प्रोनाउन को राइट डाउन करना है, क्या, पोजेसिव प्रोनाउन चूज करना है, तो ही इट्स हमारा पर्सनल प्रोनाउन, सो दैट्स व्हाई वी कांट यूज ही इन अवर फोर नंबर सेंटेंस, सो स्टूडेंट right here in this four number blank his, okay, his it's your correct possessive pronoun for this four number sentence, then your sentence become this house is his, okay, ये घर उसका है, clear। let's see next sentence which is the last sentence of this exercise b, so look clearly, your fifth number sentence is it this code blank, your options are yours it's, okay, is this code, okay, it's mean कि यह कोट है, ओके, इज दिस कोट, इट्स मीन यह कोट है, ओके, इट्स तो होगा नहीं, यह कोट है इसका नहीं होगा ना, तो the correct possessive pronoun is yours, then your sentence become is theirs, sorry, is this coat yours, it's mean कि क्या ये कोट आपका है, is this coat yours, it's mean क्या ये कोट आपका है, clear। तो stand tick below the this word yours and also write down here in the fifth number blank yours, clear, it's mean हो गया क्या ये कोट आपका है। तो student I have explained you all sentences of this exercise B and I hope you must have understood this exercise B, you have no problem in this exercise B। Listen, today's class is that note down exercise B of the chapter 3D which is in your fair English literature notebook. It's a 2 days class work and your homework is that learn exercise B of the chapter 3D which is from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. Okay, तो स्टूडेंट्स आपका क्लास वर्क है क्या, एक्सरसाइज बी जो है ना चैप्टर 3 की दी विचेस की, आपको अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे नोट डाउन करनी एज इट इज, ये आपका क्लास वर्क है। और आपका होमवर्क स्टूडेंट्स ये है कि जब आप राइट डाउन कर लेंगे ना ये एक्सरसाइज बी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे, तो आपको ये एक्सरसाइज भी अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है, ये आज आपका होमवर्क हो गया। ओके, सो ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीट योर क्लास वर्क, नोट डाउन दिस एक्सरसाइज बी ऑफ द चैप्टर 3 which is in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.